Hello students, this is Adarsh Pathak, social science teacher. Today we will discuss the chapter temperate grasslands. Okay, let us start. Biomes are the world's major habitats. Biomes जो हैं वो वर्ल्ड के सबसे बड़े हैबिटाट्स हैं. Biomes are the region where the life is found. एक्चुअली बायोम्स ऐसे रीजन हैं जहाँ पर लिविंग्स और नॉन लिविंग्स एक दूसरे के बीच इंट्रैक्शन करते हुए रहते हैं. तो दुनिया की सबसे ज़्यादा जनसंख्या इसी बायोम्स में पाई जाती है. दीज हैबिटाट्स आर आइडेंटिफाइड बाय द वेजिटेशन एंड एनिमल दैट पॉपुलेट देम. ओके, तो ये जो हैबिटाट्स हैं वो वहाँ पर पाए जाने वाले जो वेजिटेशन है उसके आधार पर पहचाने जाते हैं. The location of each biome is determined by the regional climate. Grassland biomes consist of temperate grasslands and tropical grasslands or savannas. और इन सभी बायोम्स में ग्रासलैंड्स भी आते हैं. तो ग्रासलैंड्स टू टाइप के होते हैं, एक है टेम्परेट ग्रासलैंड एंड दूसरा है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स. सो वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर द temperate grasslands. Like savannas, temperate grasslands are areas of open grasslands with very few trees. Temperate grasslands, however, are located in colder climate regions and receive less precipitation on average than savannas. Temperate grasslands ओपन ग्रासलैंड्स हैं और इसमें बहुत ही कम ट्रीज़ पाए जाते हैं. ओके, और ये ऐसे रीजन में पाए जाते हैं जहाँ पर मॉडरेट टेम्परेचर होता है. कभी कभी ये कोल्डर रीजन में भी पाए जाते हैं. Climate. Temperatures in temperate grasslands vary according to the season. In winter, temperature can plummet to well below 0 degree Fahrenheit in some areas. In summer, temperature can reach above 90 degree Fahrenheit. मतलब टेम्परेट ग्रासलैंड्स में जो सीजन के अकॉर्डिंग तापमान घटता बढ़ता रहता है. ओके, कोल्ड विंटर सीजन में इसका टेम्परेचर 0 डिग्री से नीचे चला जाता है, या और गर्मियों के सीजन में इसका टेम्परेचर 90 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी ऊपर हो जाता है. टेम्परेट ग्रासलैंड रिसीव लो टू मॉडरेट प्रेसिपिटेशन एंड एवरेज पर ईयर. मोस्ट ऑफ दिस प्रेसिपिटेशन इज़ इन द फॉर्म ऑफ स्नो इन टेम्परेट ग्रासलैंड्स ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. टेम्परेट ग्रासलैंड्स वो जो है बहुत ही कम रेनफॉल अकर करते हैं. यहाँ पर पानी बहुत ही कम बरसता है और बहुत सारा पानी यहाँ पर स्नो के फॉर्म में भी बरसता है. लोकेशन. ग्रासलैंड्स आर लोकेटेड ऑन एवरी कॉन्टिनेंट विद द एक्सेप्शन ऑफ अंटार्कटिका. सम लोकेशंस ऑफ टेम्परेट ग्रासलैंड्स इंक्लूड अर्जेंटीना पम्पास, ऑस्ट्रेलिया डाउन्स, सेंट्रल नॉर्थ अमेरिका प्लेन्स एंड प्रेरीज, हंगरी पुस्टा, न्यूजीलैंड में डाउन्स, रसिया स्टेपीज़ एंड साउथ अफ्रीकाज बेल्ट्स. ये कुछ ग्रासलैंड्स के नेम हैं. जैसे अर्जेंटीना में टेम्परेट ग्रासलैंड का नाम पम्पास है, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स है, नॉर्थ अमेरिका में इसको प्रेरीज बोलते हैं, हंगरी में इसको पुस्टा बोलते हैं एंड न्यूजीलैंड में डाउन्स बोलते हैं, रसिया में स्टेपीज़ बोलते हैं, साउथ अफ्रीका में बेल्ट जाना जाता है. वेजिटेशन. लो टू मॉडरेट प्रेसिपिटेशन मेक्स टेम्परेट ग्रासलैंड अ डिफ़िकल्ट प्लेस फॉर टॉल plants such as woody shrubs and trees to grow. Grasses of their area have adapted to cold temperatures, drought, and occasional fires. These grasses have deep, massive root system that take hold in the soil. This allows the grass to remain firmly rooted in the ground to reduce erosion and to conserve water. बहुत ही कम पानी बरसने की वजह से यहाँ पर बड़े बड़े पेड़ नहीं होते हैं. ओके, वहाँ बड़े बड़े या वुडी सर्फ ऐसे पेड़ जिसमें लकड़ियाँ ज़्यादा हों, ऐसे पेड़ों की कमी पाई जाती है. ओके, लेकिन यहाँ पर जो भी पेड़ पौधे पाए जाते हैं उनकी जड़ें बहुत ही डीप गहरी जाती हैं एंड मैसिव रूट सिस्टम, और उसमें मैसिव रूट सिस्टम पाया जाता है. मतलब जड़ें काफ़ी नेट लाइक स्ट्रक्चर में पाई जाती हैं और ये सॉइल को बांधे रहती हैं. ओके, जिससे सॉइल यहाँ पर मिट्टी का जो इरोजन है वो बहुत ही कम हो पाता है. ओके, टेम्परेट ग्रासलैंड वेजिटेशन कैन ईदर बी शॉर्ट और टॉल. इन एरियाज दैट रिसीव लिटिल प्रेसिपिटेशन ग्रासेस रिमेन लो टू ग्राउंड. जहाँ पर पानी बहुत ही कम बरसता है, ओके, वहाँ पर छोटी छोटी ग्रासेस उगाती हैं,
छोटे छोटे ग्रासेस हैं। टालर ग्रासेस कैन बी फाउंड इन वार्मर एरियाज दैट रिसीव मोर रेनफॉल। और लंबी लंबी जो ग्रासेस हैं वो ऐसी जगहों पर पाई जाती हैं जहाँ पर पानी बहुत ही ज़्यादा बरसता है। सम एग्जाम्पल्स ऑफ वेजिटेशन इन टेम्परेट ग्रासलैंड्स इंक्लूड बुफेलो ग्रास, कैक्टी, सेब्रसेस, पेरिनियल ग्रासेस, सनफ्लावर्स, क्लोवर्स एंड वाइल्ड इंडिगोस। ओके, नाउ द वाइल्ड लाइफ, वन्य जीवन। टेम्परेट ग्रासलैंड्स आर होम ऑफ द मेनी लार्ज हर्बीवोर्स। टेम्परेट ग्रासलैंड बहुत सारे बड़े हर्बीवोर्स का जो होम है, यहाँ पर बहुत सारे हर्बीवोर्स पाए जाते हैं। सम ऑफ दीज इंक्लूड्स बाइसन, गैजल्स, जेब्राज, राइनोसेरस एंड वाइल्ड हॉर्सेस। कार्निवोर्स लाइक लॉयंस एंड वुल्फ्स आर आल्सो फाउंड इन द टेम्परेट ग्रासलैंड। कार्निवोर्स जैसे लॉयन और वुल्फ्स भी टेम्परेट ग्रासलैंड में पाए जाते हैं। अदर एनिमल्स ऑफ दिस रीजन इंक्लूड डियर एंड प्रेरीज डॉग्स, माइस, जैक्स, रैबिट्स, स्कंक्स, coyotes, snakes, foxes, owls, badgers, blackbirds, and the grasshoppers, meadow walkers, sparrows, quails, and hawks are found in the temperate grassland. So this is the end of your chapter. Thank you.